हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जादू टोना क्या होता है, कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, और इसके क्या प्रभाव होते हैं। ये एक व्यक्ति के जीवन में ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। और ये भी आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप जादू टोने से प्रभावित हैं, आपके परिवार में अगर इससे कोई प्रभावित है, तो आप कैसे उससे बच सकते हैं। ये 3 वचन मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मेरी हर एक मसीही भाई बहन से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप भी ये सारी चीज़ों को जान सकें और अपने जीवन में इन चीज़ों को ख़त्म कर सकें। अगर ये चीज़ें आपके जीवन में भी की जा रही हैं या हो रही हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मसीही भाई बहनों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वह भी ये सारी चीज़ों को जान सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से जादू टोना तंत्र मंत्र किया जाता है और किस प्रकार से हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपका परिवार इससे प्रभावित है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। ये 3 वचन जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन जो है वह हर एक प्रकार की शैतानी शक्तियों को, श्राप को क्या करता है, जिसने आपको बांध के रखा है, आपको आज़ाद करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए इन वचनों को आप प्रार्थना में अंगीकार ज़रूर करें और बोले ज़रूर। ये 3 वचन अब कौन से हैं हम देखते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगी, सबसे पहला जो हम जानेंगे कि जादू टोना क्या होता है, तंत्र मंत्र की शक्तियाँ, काला जादू, ये सब कुछ क्या है। ये सब कुछ जो किया जाता है वह शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करके किसी भी इंसान के जीवन में ख़राब किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो जादू टोना कर रहा है किसी इंसान के ऊपर, उसका भी जीवन खराब होगा, और जिसके ऊपर किया जा रहा है वह व्यक्ति भी परेशान होता है और उसके जीवन को वह बिल्कुल ख़राब कर देता है या ख़राब हो जाता है। इसलिए इसमें क्या होता है कि शैतानी शक्तियों से किसी इंसान को वश में किया जाता है, या फिर उसे परेशान करने के लिए ये सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है, क्योंकि वह इंसान का जीवन फिर खुद के वश में नहीं होता है। वह क्या कर रहा है उसको खुद ही नहीं मालूम होता है, बल्कि जिसने उसके ऊपर जादू टोना किया होता है ये वह उससे करवा रहा होता है। तो इसमें क्या होता है कि दुष्ट आत्मा को उस व्यक्ति के अंदर डाला जाता है, जिसके अंदर जो है जादू टोना लोग करते हैं। किसी भी इंसान के अंदर जो है शैतानी आत्मा को डाल दिया जाता है जादू टोने में। और यही कारण है कि जादू टोने से आज बहुत सारे लोग जो हैं वह परेशान हैं। हो सकता है कि आप भी परेशान होंगे, लेकिन अब आपको परेशान नहीं होना है, चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं। तो जादू टोना कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। पहले तो डेट ऑफ बर्थ से किया जाता है। आपकी जो जन्म तिथि होती है, जिस दिन आप पैदा होते हैं, डेट ऑफ बर्थ है, या मैरिज डेट है, जिस दिन आपकी शादी हुई होती है, या फिर आपके नाम से आपके कपड़े के द्वारा आपके खून या नाखून या बालों से या फ़ोटोज़ से या पैरों की मिट्टी से, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जादू टोना करने के लिए। तो इस तरह से जादू टोना किया जाता है। और भी कई तरीके होते हैं, ये तो मैंने आपको कुछ ही बताए हैं, और यही बहुत ही बड़ा कारण है जिसके कारण आज आप लोगों को देखते होंगे तो वह ये सारी चीज़ों से ग्रसित है। और परमेश्वर के वचन में कहा है कि वह आपको नाम लेकर के बुला रहा है। इसलिए अपने नाम को जो है वह क्या करता है, आपको क्या करता है, बैलेंस करना होता है। वह इसीलिए आपका जो नाम है उसके ऊपर भी कई लोग तंत्र मंत्र कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ, मैरिज डेट और आपका जो नाम है वह क्या करता है, उसको आप उसी के द्वारा जो है वह तंत्र मंत्र किया जाता है।
तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें इस चीज़ों को रख करके परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमारे नाम में, हमारी डेट ऑफ बर्थ में, हमारी मैरिज डेट में आप आशीष देना, आशीषित करना प्रभु यीशु मसीह के लहू से। तो फिर कोई भी जादू टोना जो है आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर नहीं चलेगा। अगर वह इन कारणों से किया जा रहा है तो आप उससे बच कर रहेंगे। परमेश्वर आपकी रखवाली करने वाले परमेश्वर हैं। जादू टोना क्यों किया जाता है? तो इसका क्या कारण है? लोग जलन रखते हैं एक दूसरे से, और अगर जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आप आगे बढ़ने लगते हैं तो लोगों के अंदर जलन आ जाती है, या किसी को आगे बढ़ता देख करके वे क्या करते हैं, जादू टोना या शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करके ये काम करते हैं ताकि आप परेशान हो जाएं। जब आप परेशान होंगे आपके शरीर में बीमारी हो जाएगी, या आपका कोई काम सफल नहीं होगा, या आप नौकरी नहीं करेंगे, तो क्या होगा, आपकी दशा जो है वह बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ये जलन की वजह से किया जाता है। दूसरा, पैसों की वजह से। किसी भी इंसान को अगर पैसों का लालच होता है तो वह किसी न किसी के रूप में, किसी न किसी के अंदर, जिसके पास पैसा नहीं है उसके अंदर लालच हो जाता है, जिसके पास है उसको देख करके। तो वह लालच में क्या करता है कि मैं अमीर बनूंगा, तो वह बड़े, ये सारे भी कारण होते हैं जिसके कारण से वे क्या करते हैं, जादू टोना करवाते हैं, या ज़मीन प्रॉपर्टी को लेकर के भी जादू टोना लोग करवाते हैं। भाई भाई में ये चीज़ें होती हैं। तो हम आज देखते हैं ये सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जादू टोने हो रहे हैं कि हमें ये घर इस पृथ्वी पर मिल जाए। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हमें अपना घर स्वर्ग में बनाना है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए वहाँ जगह तैयार करने गए हैं। यहाँ बनाने से कुछ नहीं होगा, और इसलिए इन चीज़ों पर तो हमें मन ही नहीं लगाना है, क्योंकि जो इंसान संसार की चीज़ों पर मन लगाता है उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। इसलिए भी जादू टोना किया जाता है। कई बार क्या होता है कि पति पत्नी जो एक साथ रहना चाहते हैं वे अलग हो जाते हैं। जब अलग होंगे तो बच्चे भी नहीं होंगे, और इस रीति से भी वे लोग क्या करते हैं, जादू टोना करते हैं। जादू टोना का प्रभाव क्या रहता है एक इंसान के जीवन में? तो इसका प्रभाव यही होता है कि शरीर में हमेशा दर्द रहेगा, बहुत कमज़ोरी लगेगी, शरीर दुर्बल हो जाएगा, बीमारियां रहेंगी, हर काम आपके बंद हो जाएंगे, कोई भी काम आप करेंगे वह सफल नहीं होंगे, क्योंकि आपके ऊपर जादू टोना किया जा रहा है जो आपके कोई भी कामों को सफल नहीं होने दे रहा है। जब तक आप उसे ख़त्म नहीं करेंगे तब तक वह बार बार आपके जीवन में काम करता रहेगा। ना चाहते हुए भी आप वो गलतियों को करेंगे जो आप नहीं करना चाहते हैं। एक बंधन में आपको वह फंसा लेता है। ये इसका कारण है। जादू टोने से ऐसा ही होता है। तो ये सारी शक्तियों की वजह से ही होता है। और उसके बाद अगर आप कोई पाप बार बार कर रहे हैं ना चाहते हुए भी, तो कई बार जादू टोने से आपको कंट्रोल किया जाता है। लेकिन परमेश्वर हमें क्या कहता है? उन्होंने हमें कहा है कि हमें अपनी सारी चीज़ों को अपने वश में कर ले, पूरी दुनिया को अपने वश में कर ले। आपको ऐसा नहीं करना है कि शैतान आपको कंट्रोल में लेने दे खुद को, या फिर हमें अपने आप को शैतान के हाथ में नहीं देना है। हमें उन चीज़ों पर कंट्रोल रखना है, हमें शैतान के ऊपर कंट्रोल रखना है, ताकि वह हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय यानी ख़राब ना करने पाए। आपके परिवार में बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ये भी एक कारण है जादू टोने होने का। या फिर बुरे सपने आपको आते हैं, डर लगता है बुरे सपने आएंगे, ऐसे सपने जो आप किसी को बता भी नहीं सकते। और कई बार आपके शरीर में बहुत बार निशान भी होंगे, नीले रंग के, लाल रंग के, या कुछ अजीब निशान भी हो जाते हैं। अचानक से जब आप देखते हैं, या आपकी आँखें जो है वह लाल हो जाती हैं, जैसे कि आपको दुष्ट आत्मा दिखाई देता है, या ये सारी अंधकार की शक्तियाँ आपको दिखाई देने लगती हैं। ये सारी चीज़ों की वजह से आप डर जाते हैं। इसकी वजह से भी क्या होता है, पूरे परिवार पर असर पड़ता है। और पूरे परिवार पर जब इसका असर पड़ता है तो इंसान क्या होता है, परिवार से दूर होने लगता है, और पूरा परिवार भी परेशान होता है। तो इससे क्या होता है कि आप अलग हो जाते हैं, और आपके ऊपर जादू टोना और ज़्यादा प्रभावित रूप से कार्य करने लगता है। तो सबके ऊपर क्या है, इसका असर दिखता है। तो यही प्रभाव होता है जादू टोने का।
लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें क्या कहते हैं जादू टोने के विषय में। जादू टोना जो लोग करते हैं उनके विषय में क्या लिखा है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो लय व्यवस्था उसका 19 अध्याय और उसके 31 वचन में लिखा है कि ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसे की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो परमेश्वर यहाँ हमें क्या कह रहे हैं, ऐसे लोगों के पास भी हमें नहीं जाना है। वचन में लिखा है क्योंकि कई बार आपके जीवन में जो परेशानियाँ आती हैं, पहले तो हो सकता है कि आप ऐसे लोगों के पास जाते होंगे कि शायद मेरी परेशानी दूर हो जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके ऊपर जो परेशानी है, चाहे वह बीमारी की है, गरीबी की है, कर्जे की है, किसी भी प्रकार की है, कोई इंसान उसे दूर नहीं कर सकता, सिर्फ आपका परमेश्वर यहोवा ही कर सकता है। तो विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करिए छुटकारे के लिए। आप इस जादू टोने से, तंत्र मंत्र की शक्तियों से वे आपको आज़ाद करेंगे। आप शैतान की शक्तियाँ आपके जीवन में काम कर रही होती हैं और आप सोचते हैं कि मैं जो है ऐसे लोगों के पास जाऊंगा जो जादू टोने करने वाले होते हैं या तंत्र मंत्र की शक्तियों पे काम करते हैं, उनके पास जाऊंगा तो ठीक होऊंगा। लेकिन ऐसे लोग खुद शैतान को अपने अंदर क्या करते हैं, डलवा लेते हैं। तो फिर आपकी परेशानी दूर नहीं होगी, आपकी परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि ऐसे लोगों के पास अगर आप जाएंगे तो आप अशुद्ध हो जाएंगे, तो खुद अशुद्ध काम करेंगे तो आपके अंदर भी अशुद्ध आत्मा ही वास करेगा। इसलिए जब आप सत्य को नहीं जानते हैं, सच्चाई को नहीं जानते हैं, तो आप जाते हैं। लेकिन जब आप जान गए हैं, आप सारी चीज़ों को जानते होंगे, उसके बाद भी अगर आप जादू टोना कर रहे हैं या इन सब पे भरोसा कर रहे हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि मुझे ऐसा कोई तरीका बताइए कि मैं क्या करूं, अपने दुश्मनों से कैसे बचूं, या उनका काम सफल ना हो, बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, या मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। आप इस तरह की चीज़ों के लिए सर्च करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस बताते हैं, चीज़ें बताते हैं। आपको पता नहीं होता है, लेकिन आप वो सारी चीज़ों को भी करने लग जाते हैं। लेकिन आपको देखना है कि यीशु मसीह ने ऐसा कभी नहीं किया, ना उन्होंने कहा अपने दुश्मनों से बदला ना लो। जब आप देखते हैं लूका की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 27 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करते हैं उनका भला करो, और जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें तुम आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर ने आशीष देने के लिए कहा, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा है जिन्होंने आपको परेशान किया है या जो जादू टोना करके आपको परेशान कर रहे हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें समझ और बुद्धि को उनकी खोलें, क्योंकि शैतान ने उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया है। वे नहीं देख सकते, उनकी आंखें होते हुए भी वे सच को नहीं देख पा रहे हैं। तो उनके लिए आपको प्रार्थना करनी है, परमेश्वर उनकी आंखों को खोलें ताकि वे सत्य जाने, मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ यीशु मसीह हैं, और ये जानकर वे स्वतंत्र हो जाएं, क्योंकि स्वतंत्र करने का हक सिर्फ यीशु मसीह के पास है, वही आपको स्वतंत्र करता है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप क्या करें, इन चीज़ों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा कि कौन आपके ऊपर परेशानी डाल रहा है, जादू टोना जो कुछ भी कर रहा है, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करेगा। मैं आपको ये 3 वचनों को बताने वाली हूँ, जिसे आप अगर प्रार्थना के दौरान बोलेंगे, अंगीकार करेंगे इन 3 वचनों को, तो आपके जीवन में हर एक प्रकार का जादू टोना, परेशानियाँ, शैतानी शक्ति, अंधकार की शक्ति बिल्कुल हट जाएंगी, दब जाएंगी। तो आप उससे बाहर आ सकते हैं। सिर्फ परमेश्वर का वचन ही आपको इन सब से बाहर निकाल सकता है। तो आपको इन वचनों के द्वारा अपने मुंह से बोलना है, अंगीकार करना है और अपने जीवन में लागू करना है। आपको इसको याद रखना है। जब हम देखते हैं यशाया की पुस्तक उसका 54 अध्याय और उसकी 17वीं वर्ष में, तो वहाँ हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी सफल ना होगा। जितने तेरे लिए मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाएगा। तो परमेश्वर यहाँ क्या कह रहे हैं, वचन का मतलब क्या है?
जो दुश्मन आपके विरोध जो हथियार इस्तेमाल कर रहा है वो हथियार आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो वह हैं वह अंधकार की शक्तियाँ हैं। वह हवा में होती हैं, आपको दिखाई नहीं देती। वह हवा में तीर चलाते हैं, तो वह इस प्रकार से आपकी हानि करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उससे आपको कोई भी हानि नहीं होगी, कि तेरी हानि के लिए जो बनाए गए हैं उनमें से कोई भी सफल नहीं होंगे। हथियार जो कुछ भी वह इस्तेमाल कर रहे हैं वह आपके ऊपर सफल नहीं होंगे। जब हम आगे देखते हैं तो वहाँ लिखा है, तू इन सब से जीत जाएगा। और क्या करेगा? यीशु मसीह जो है आपको इन सब से जिता देंगे, क्योंकि आप यीशु मसीह में लाए गए हैं और शैतान हारा हुआ है। उसे स्वर्ग से इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। वह परमेश्वर के सामने झुकेगा और वह झुकता है और उसे झुकना ही पड़ेगा। तो परमेश्वर का वचन जो है वह क्या करता है? आपको ये मुंह से बोलना है। दूसरा वचन जो है वह परमेश्वर का इस प्रकार से आपको बोलना है। जब हम देखते हैं बाइबल में तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा यूँ कहता है, चाहे वह सब प्रकार से सामर्थ्य हो और बहुत भी हो तो भी पूरी रीति से काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि आज बहुत सारे लोग आपको हो सकता है परेशान के कर रहे हो या परेशान करके रखा हो, दबा के रखा हो। बीमारियों से आप परेशान हो या जादू टोना को लेकर। लेकिन हो सकता है आप बहुत सारी बातों को सोच रहे हो, बहुत ताकतवर परेशानियों से आप आज़ाद नहीं हो पा रहे हो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे वह सब प्रकार की सामर्थ्य और बहुत भी हो तो भी वह हर तरीके से सब पूरी रीति से काटे जाएंगे। वह पूरी रीति से काटे जाएंगे और वह शून्य हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको किसी इंसान से बदला नहीं लेना है। आप सोच रहे होंगे शायद इस वचन के द्वारा वो आपको दुश्मन को ख़त्म हो जाएगा। नहीं, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? उनके जीवनों को बदल देगा। वे आपके जो दुश्मन हैं, जिन्होंने आपके ऊपर अंधकार की शक्तियाँ चलाई हैं, वे ख़त्म होंगी। अंधकार की शक्तियाँ सारी जाती रहेंगी, दुष्ट आत्माओं का द्वार बंद हो जाएगा और इसका प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सामर्थ्य से जो कार्य करेंगे वे क्या होंगे? शून्य हो जाएंगे यीशु मसीह की सामर्थ्य में, क्योंकि इसमें साफ लिखा है वे सारी शैतानी शक्तियाँ काटी जाएंगी और वे शून्य हो जाएंगी, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगी। तो यहाँ पर परमेश्वर जो है आपको बता रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है। तीसरा वचन जो आपको अपने मुंह से अंगीकार करना है और प्रार्थना में बोलना है वह है गिनती 23 अध्याय और उसके 23 वचन में लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। तो परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है कोई तंत्र मंत्र शक्तियाँ याकूब के घराने में नहीं चल सकती। याकूब के घराने का यह मतलब है कि परमेश्वर के दासों के ऊपर। जिस तरह से परमेश्वर ने बाइबल में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमेशा यूँ कहता है कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तो वो याकूब का ही नाम यहाँ पर दिया हुआ है और हम लोग क्या हैं? याकूब के घराने से हैं। तंत्र मंत्र या ये सारी शक्तियाँ जीवन में आपके कार्य नहीं कर सकती। तो अगर आज आप भी परेशान हैं या बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बैठे हैं या आपके जीवन में भी इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, तो आज आप घबराइए मत, क्योंकि जो आपके पास है वह उन शैतानी शक्तियों से बहुत बड़ा है और शैतान पर यीशु मसीह के नाम के आगे झुकता है। जो 3 वचन मैंने आज आपको बताए हैं, इन वचनों को आप पढ़ें, अंगीकार करें, अपने जीवन में लागू करें और परमेश्वर आपको सारी चीज़ों से छुड़ाएंगे। वे छुड़ाने की सामर्थ्य रखते हैं और कोई भी मनुष्य आपको इन चीज़ों से नहीं छुड़ा सकता या आपका छुटकारा नहीं कर सकता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तंत्र मंत्र जादू टोने के पीछे ना जाएं, बल्कि परमेश्वर से प्रार्थना करें। और अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है तो आप इन वचनों का अंगीकार करें। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से परमेश्वर ने आपसे बातचीत करी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।